हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं आप लोग? और अभी एग्जाम में हार्डली 1 महीने बचे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपनी तैयारी जोरों-शोरों से कर रहे होंगे। आईएफएस भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। मॉर्निंग में भी 2 आवर का सेशन होता है क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए। इवनिंग में भी 2 आवर्स का सेशन हो रहा है। इवन संडे को भी आपको पार्टी एप्टीट्यूड का जो सेगमेंट है उसकी भी क्लासेस दी जा रही हैं। तो ऑब्वियसली हम मिलकर एक बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छे रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कि अज्यूम करिए कि वो सेकंड टाइम पेपर देने जा रहे हैं, मतलब वो रिपीट कर रहे हैं, एक बार ही दिया था, कुछ मार्क्स से रह गए उनका और क्वालीफाई नहीं हो पाया उनका। तो ऑब्वियसली कुछ गलतियाँ तो हुई होंगी लास्ट टाइम में, है ना? और जो बच्चे जो कि फर्स्ट टाइम अभी देने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका एमएससी अभी 4th सेमेस्टर होगा और वो साथ-साथ अपीयरिंग करके पेपर दे रहे होंगे। तो उनके लिए, तो जिन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें जो गलतियाँ करी, अब नहीं करनी है, और नए बच्चे, उनके लिए कुछ सजेशंस कि भाई ये चीज़ आपको करनी है। ये कुछ छोटी-छोटी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। तो चलते हैं, और जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है दोस्तों कि आपने जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर ली है अच्छे से, जिस पेपर के भी ऑब्वियसली 12-13 सब्जेक्ट है, तो सारे सब्जेक्ट्स हो सकता है आपने प्रिपेयर ना किए हों। कुछ छाँट कर आपने कि इन 5, 6, 7 सब्जेक्ट्स में पेपर देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, है ना? आपने तैयारी करी होगी। तो क्या होना चाहिए लास्ट मोमेंट पे कि आपके पास वन बाय वन सारे सब्जेक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो वन बाय वन आपके पास लिखे हुए होने चाहिए, चाहे आपके पास टाइप हुए, वो मैटर नहीं करता, बट उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। जब हम पढ़ते हैं थ्योरी को दोस्तों, तो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट जो भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, सबका प्रूफ करते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक के बाद एक के बाद एक कॉन्सेप्ट्स को हम लिंक करते जाते हैं। तो जब आपने पढ़ाई करी है ना दोस्तों, तो उस समय डेफिनिटली एक कॉन्सेप्ट के बाद दूसरे पे कैसे गए, दूसरे के बाद तीसरे पे कैसे गए, वो बैकएंड पे आपके माइंड में उसका एसेंस है कि इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स जुड़े हैं आपस में। हो सकता है प्रूफ आपको ना याद हो या प्रूफ करने जाओ शायद आप प्रूफ ना कर पाओ, तो अभी आपको एमसीक्यू, एमएसक्यू पेपर देना है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है, तो अभी प्रूफ को लेकर बहुत लोड नहीं लेना है। मैं शॉर्ट नोट्स की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब आप मोटी-मोटी नोटबुक लेकर रिवाइज़ करना शुरू करोगे, बुक लेके पढ़ना शुरू करोगे, तो आप काम की चीज़ों से ज़्यादा जो आपके एग्ज़ाम के लिए अभी फ़िलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में इंटरव्यू के लिए हो सकता है, उन चीज़ों पे आप फ़ोकस करने लग जाओगे, बह जाओगे आप गलत रास्ते में, है ना? होना क्या चाहिए, हर सब्जेक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो सारे रिजल्ट आपके पास लिस्ट डाउन होने चाहिए एक जगह पे। अब उसके बाद जब आप रिवाइज़ करोगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे पूरा नोटबुक रिवाइज़ करोगे, पैनिक हो जाओगे, आपको लगेगा मेरा सिलेबस ही नहीं हो रहा है, होपलेस हो जाओगे आप। तो जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, उनको आपको रिवाइज़ करना है, और उसमें वो वाले पॉइंट्स जो कि आप बार-बार भूलते हो, उसे आपको हाइलाइटर से हाइलाइट करके रखो, स्टार मार्क करके रखो, या आप देख लो कि कैसे करना है। और दोबारा से जब आपको रिवाइज़ करना हो, तो सिर्फ़ उन हाइलाइटेड पॉइंट्स को आप रिवाइज़ करो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप रियल को रिवाइज़ करने गए, अज़्यूम करो कि उसमें 1000 रिज़ल्ट है, 1000 स्टेटमेंट है, जो आपको याद रखना है। बट उसमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लगभग 30-35 ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो आप अक्सर भूल जाया करते होंगे, या फिर उनकी मतलब उनका मतलब क्या है, उसका एसेंस क्या है, वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहता होगा। तो जब आप रिवीज़न करो, 1 बार 2 बार पूरे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद, तो वो जो 30 पॉइंट 35 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उन्हीं पॉइंट्स को जाकर के रेफर करो। अगर उन 30-35 को रिवाइज़ कर लिया, तो अपने आप को भरोसा दिलाओ आप कि मेरा रिवीजन पूरा हो चुका है। ये मन में मत रखो कि अरे अभी तो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े ही नहीं हैं। खुद पे यकीन करना होगा आपको कि हाँ, इस 30-35 पॉइंट को पढ़ लिया, अब आगे बढ़ना है। अब सेम चीज़ यही सारे सब्जेक्ट में करना है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ा, उस सारे के जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक जगह लिखे हुए होने चाहिए। आप यकीन मानो कि पूरी री-एनालिसिस के नोट्स अगर आपके 500 पेज के बने होंगे, तो उनके जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, उनका कलेक्शन करोगे, तो 8 से 10 पेज पे मैक्सिमम आ जाएगा। और उसमें भी जो कि आप रेगुलर बेसिस पे भूलते हो, वो 1 से 2 पेज पे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 पेज को पढ़ लिया, समझ लो पूरा रियल रिवाइज़ हो गया। सिमिलरली सारे सब्जेक्ट्स को वन बाय वन इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आप बैठोगे कभी ना, तो 2 से 3 घंटे में जितने भी सब्जेक्ट आपने तैयार किए हैं, सबके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो जाएँगे, और आपके मन में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा पूरा रिवीजन हो गया है। और ये नोट्स बने रहने से फ़ायदा क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे भी जा रहे होगे ना, अगर आपको कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी हो रही है, तो आपने ऑटो, कैब या खुद की गाड़ी, जैसे भी आप जा रहे हो ना सेंटर तक, आप उस रास्ते के 20-30 मिनट में भी पूरे सिलेबस को रिवाइज़ कर सकते हो उन शॉर्ट नोट्स के थ्रू, उन स्टार मार्क पॉइंट्स के थ्रू, जो कि आप भूल जाते हो, और आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि नहीं, मैंने सारी चीज़ें रिवाइज़ कर ली, ठीक है?
ये तो हो गया कि कॉन्सेप्ट का कलेक्शन हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब कई सारे दोस्तों ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि वन साइडेड होते हैं, मतलब उनका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। तो उन सिचुएशन के लिए क्या होते हैं, काउंटर एग्जांपल्स होते हैं, है ना? मतलब जो स्टेटमेंट सही है उसका तो प्रूफ होगा, वो मैं याद रखूं, प्रूफ समझ के रखूं जैसे, बट जो सही नहीं है उन सबका काउंटर एग्जाम्पल होना चाहिए। और आपने पढ़ाई के दौरान देखा होगा कि बहुत ज्यादा काउंटर एग्जाम्पल नहीं, हजारों लाखों की संख्या में 10 15 20 हर सब्जेक्ट में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। 10-15-20 मैंने ज़्यादा ही कह दिए, वो 5-10 ही होंगे, जिनसे कि हमेशा बाकी हर तरह के काउंटर एग्जांपल्स आप फ्रेम कर सकते हो, है ना? तो आपको क्या करना है कि जो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो जो भी शॉर्ट नोट्स मतलब रिजल्ट्स को कलेक्ट करोगे, मतलब स्टेटमेंट्स को कलेक्ट करोगे, तो वो सही है, वेल एंड गुड। बट जो इफ एंड ओनली द स्टेटमेंट्स नहीं है ना, उनके काउंटर एग्जांपल्स आप वहां पे बगल में लिख दो। अगर आप भूल जाते हो तब तो डेफिनेटली लिखो, अगर बहुत ऑब्वियस है तो चाहे ना लिखो आप। तो वो चीजें भी आपको कलेक्ट करनी है। ये देखना अभी आने वाले 1 महीने में बहुत फायदा देने वाला है आपको, ठीक है? तो ये काम आप करिए। एंड इसके बाद जब ये चीजें हो गई कि सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन है आपके पास, काउंटर एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, तो अब आपको क्या चाहिए? क्वेश्चन चाहिए, फ्रेश क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए रहना है, नए-नए टेस्ट अपने टॉपिक्स के देते रहने हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक आपने रिवाइज कर लिया, फटाफट से उसके 10-20 क्वेश्चन चाहिए आपको उस पे अटेम्प्ट करने के लिए, वो मिल जाएँ, तो वो आपको अटेम्प्ट करना है। टेस्ट सीरीज आपको दोस्तों ज़रूर अटेम्प्ट करना है। और जब धीरे-धीरे जैसे वीकली बेसिस पे हो या फिर एग्जाम जब करीब आ जाएगा तो रेगुलर बेसिस पे हो, आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। इससे क्या होगा कि एग्जाम हॉल में जब जाके जो आप पैनिक करते हो ना कि 3 घंटे में मेरा नहीं हो पा रहा है, समय कम पड़ गया, या कॉन्सेप्ट्स तो आ रहे थे बट उस प्रेशर में मेरे से नहीं हो पाया। तो उस प्रेशर को हैंडल करना, टाइम मैनेजमेंट करना, जो उस 3 घंटे में हम गलतियाँ करते हैं, इन चीज़ों को समझना, उसको इम्प्रोवाइज़ करने का यही तो टाइम है। ये जो 1 महीने का टाइम है, यही सब करने का तो टाइम है। तो टेस्ट सीरीज़ आपको जॉइन करना है और टेस्ट देने ही देने हैं, और मॉक टेस्ट डेफिनिटली अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट बनाई जा सकती है, बट ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको कि आपको डेफिनिटली फॉलो करना ही करना है। इनको फॉलो ना करने की गलती नहीं करनी है, चाहे आप रिपीट कर रहे हो, चाहे आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, ठीक है? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता दूं मैं आपको। लास्ट मोमेंट पे अगर रिवीजन करने के लिए आपको कोर्स चाहिए, लाइक कि आप लाइव बैच ज्वाइन करके पढ़ते हैं, पूरे 6 महीने पढ़ते हैं, वो तो ठीक है। बट अगर फटाफट से क्विक रिवीजन चाहिए आपको, या कोई एक खास टॉपिक है जिसपे कि आपको लग रहा है कि एक बार उसके लेक्चर सीरीज देखने मिल जाते तो सही होता, तो इसके लिए आपके लिए जो कोर्स है, एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड कोर्स डिजाइन किया गया ओनली 1999 की प्राइस पे, जो IFS 30 कूपन कोड के साथ अवेलेबल है। इवन जो टेस्ट सीरीज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 999 की प्राइस पे आपको मिल जाएगा। इसमें आपको टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं उसके डिस्कशन के वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है? और जो बच्चे आने वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए जो 13 मई से हमारी बैच स्टार्ट हुई, उसको वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें फ्लैट 30% ऑफ है IFS 30 कूपन कोड के साथ। और मॉक टेस्ट की बात जो मैंने कही है दोस्तों, तो IFS आपको फ्री मॉक टेस्ट ऑफर कर रहा है, जिसमें से कि 2 मॉक टेस्ट तो ऑब्वियसली हो चुके होंगे, बट 24 मई का आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 31 का, 7 का, 14, ये सारे मॉक टेस्ट अभी हैं जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आप इस सेगमेंट को भी फॉलो कर सकते हो कि मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही जा रहे हैं। इन्हें अटेम्प्ट करते रहो विद इन अ वीक, टाइम इंटरवल पे, और बीच में रिवीजन करते रहो और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते रहो। अभी आपका यही काम है। अब नई थ्योरी पढ़ने का समय उतना नहीं रहा। अब आपने जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट्स को याद रखने हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, दिक्कत होने पे फिर उसके सॉल्यूशंस देखने हैं, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है? और इस तरीके से करना है, और फिर कुछ-कुछ ड्यूरेशन पे हमें मॉक टेस्ट भी देने हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले किसी सेशन में। इवन आज शाम में भी मिल रहे होंगे हम, जबरजबरा के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू।